मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। काफ़ी वक्त हो गया हमने जो है कलाम की मैंने शेयरिंग नहीं की। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर थी, लेकिन बाकी और तरीक़ों से मैं खिदमत को जारी किए हुए थी। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है मैसेजेस देते हैं, वो मेरा कंटिन्यू था, लेकिन थोड़ी मसरूफियत की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सकी। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसने आज ये वक्त दिया कि मैं इस वीडियो को दोबारा बना सकूँ और इसको कंटिन्यू कर सकूँ। आइए हम खुदावंद की कलाम में से देखेंगे रोमियो 3 बाब और उसकी 25 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। रोमन्स 3:25 वर्स लिखा है, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर से हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तराह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करें। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात को समझना है, और वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह ने तमाम जहान के लिए जान दी। सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए जान नहीं दी, यहूदियों के लिए जान नहीं दी। मैंने पहले भी एक दफ़ा जो है जिक्र किया था, पूरी दुनिया के लिए उसने जान दी, ताकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत करी, जहान से ऐसी मोहब्बत की, वर्ल्ड से ऐसी मोहब्बत की। ये उसकी मोहब्बत है कि उसने दुनिया से मोहब्बत की। लेकिन फ़ायदामंद किसके लिए होगा? फ़ायदामंद सिर्फ उसी के लिए होगा जो उस पर ईमान लेकर आएगा, चाहे वो हम में से हैं, चाहे वो गैर लोगों में से हैं, गैर मसीहों में से हैं। फायदामंद सिर्फ उनके लिए होगा जो इस बात पर ईमान लाएंगे कि मेरा यीशु मेरे गुनाहों के लिए सूली चढ़ गया, उसने कुर्बानी दे दी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं अब चूंकि देखें, हम जब पैदा होते हैं, अच्छा, जब हम अपनी होश संभालते हैं, हमें सिखाया जाता है ये गलत है, ये सही है, ये ऐसे है। और फिर बाद में जब हम गलत करते हैं तो हमें गिल्ट होता है कि अरे हमने गलती कर दी, झूठ बोल दिया, ये हमने क्या किया, चोरी कर दी, किसी की बदगोई कर दी, खुदा के साथ गलत कर दिया। ये हमारे अंदर एक गिल्ट फील होता है। अब आपको लगता होगा कि मैं ही गुनहगार हूं क्योंकि मुझसे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अजीजों, याद रखें कि ये गुनाह आपके अंदर शुरू से, आदम हवा के बीच से ये आपके अंदर ट्रांसफर हुआ है, और इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो जब आपका कसूर नहीं है और ये बीज जो हमारी जिंदगी में आया वो फल पैदा कर रहा है, तो अब आपका काम क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने इसको बहुत हवा बनाया हुआ। हम ये सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है जी, बस एक बात को इकरार कर दिया, लेकिन सोचें और उसको समझें कि उसका मतलब क्या है। आप पैदा हुए, वो बीज आपके अंदर आया, जैसे जैसे बढ़ते गए आपको समझ आती गई मैं गुनहगार हो रहा हूँ, या मैं गुनाह करता हूँ, या मैं गुनहगार हूँ, या हमें सिखाया जा रहा है कि यीशु मसीह हमारा निजात देता है। पर उसको सोचें और समझें कि गलती आपकी नहीं थी। तो जब गलती आपकी नहीं थी तो बाप की मोहब्बत देखें कि उसने अपने बेटे को भेज दिया। गलती तो इनकी नहीं है, तो अब इनके गुनाह बेटा अपने ऊपर ले रहा है। और जब बेटा वो गुनाह अपने ऊपर ले लेता है तो हमारा वहां रोल क्या है? बेटे ने ले लिए हैं आपके गुनाह, मेरे गुनाह, आपके घरानों के गुनाह, आपके बच्चों के गुनाह, मेरे घराने के गुनाह, मेरे बच्चों के गुनाह, वो ले चुका है। अब हमारा रोल क्या है? आज हमें अपना रोल समझना है। हमारा क्या काम है? वो ये है कि हमें ईमान लाना है कि यीशु, तूने मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए हैं। अब मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ, इसको जो है मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं रास्तबाज हूँ। और कैसे? उसमें मेरी कोई रास्तबाजी नहीं, बल्कि उसमें खुदावंद तेरी रास्तबाजी है। जो तेरी रास्तबाजी थी वो मुझे मिल गई, और जो मेरे गुनाह थे वो तो तूने ऑलरेडी ले लिए। तो चूंकि ये एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है, आप अपने गुनाह उसको देते हैं और उसकी रास्तबाजी आप लेते हैं। तो जब खुदा का कलाम ये बात जाहिर करता है कि गुनाह जो है वो बेसिकली हमारे अंदर पहले से मौजूद था, लेकिन उस गुनाह की वजह से हम गुनहगार नहीं बने, बल्कि क्योंकि वो तो हम पहले से ही गुनाह के बीच में आ रहे हैं। लेकिन हमारी ये जो सोच है, खुद जो शैतान है, वो हमें जो है वो इस चीज़ से बहकाता है। तू इतना गलत कर रहा है, तू इतनी गलत कर रही है, तेरे अंदर तो बहुत गलतियां हैं, खुदा तुझसे दूर हो चुका है, खुदा तुझसे मोहब्बत नहीं करता क्योंकि तू गुनहगार है, क्योंकि तूने ये किया, क्योंकि तू ऐसे। क्या आपका ज़मीर ऐसा नहीं कहता
यकीनन ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर मलामत होती रहती हैं, लेकिन अजीज़ों याद रखें, जब हम गुनहगार ही थे तो हमारे खुदा ने अपने बेटे को भेज के हमारे लिए कुर्बानी का जरिया बना दिया था। तो फिर वो आपके गुनाह क्यों गिनेगा? वो आपकी हालत पे क्यों नजर करेगा? उसको पहले नहीं पता था कि इसके अंदर 1,120 गुनाह है? मैं एक आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि इतने हैं। क्या खुदा ये नहीं देखे इसके अंदर तो सिर्फ 2 गुनाह है? खुदा को पता है इसके जितने भी गुनाह हैं, चाहे वो कितने भी किरमिजी क्यों ना हो, मैंने उसको अपने बेटे के सपुर्द कर दिया है। अब मेरा काम ये है कि मैं इस बात पे ईमान लेकर आती हूँ, खुदावंद मैं जानती हूँ कि अब मेरे गुनाह आप तक पहुंच चुके हैं, आपने ले लिए हैं, और मैंने आपकी रास्तबाजी ले ली क्योंकि मैंने इकरार कर लिया कि मैं खुदावंद आपकी रास्तबाजी लेती हूँ और अपने गुनाह को देती हूँ, क्योंकि आप ही हैं जिसने मेरे लिए कुर्बानी दी, आप ही हैं जिसने मेरे गुनाह लेकर मुझे पाक और साफ कर दिया। ये चीज़ें हम वर्बली बोलते हैं, लेकिन जब आप इसको सोच के समझ के साथ आप इसको डिलीवर करते हैं और सोचते हैं, तो यकीनन आप 100% राइचस बन जाते हैं, रास्तबाज बन जाते हैं, खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में आ जाते हैं। खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में कौन इंसान है जो अपनी एफर्ट से आ सकता है? कोई इंसान अपनी एफर्ट से खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में नहीं हो सकता, क्योंकि रास्तबाज का मतलब ही यही है, सादिक, सच्चा, या वो जिसका ताल्लुक खुदा के साथ दुरुस्त हो। और खुदा के साथ ताल्लुक एक ही का था जो दुरुस्त था, वो था यीशु मसीह। इसलिए यीशु खुदा ने आसमान से कहा, ये है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। उसने कभी फरिश्तों के लिए भी ये लफ्ज नहीं बोले, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए ये लफ्ज बोले कि इससे मैं खुश हूं, क्योंकि उसको खुश सिर्फ वही कर सका, हम में से कोई नहीं कर सका। लेकिन अब हम कैसे उसको खुश कर सकते हैं? कि हम उसके बेटे के लहू को अपने ऊपर ले और उसकी कुर्बानी को एक्सेप्ट करें और अपने आप को पाक और साफ करके यीशु के वसीला से बाप के साथ हमारा राब्ता हो जाए। और बीच में रहा यीशु, जिसके वसीला से बाप के साथ आपका राब्ता होगा। सिर्फ इतनी सेंस यूज करनी है कि मैंने अपने गुनाह दे दिया। और यकीन करें अजीजों, जब आप रास्तबाज बन जाते हैं, उसके बाद ये रास्तबाजी आपसे कोई छीन नहीं सकता। जब वो एक बार आपको रास्तबाजी का लिबास दे देता है, उस लिबास को कोई नहीं उतार सकता। उसके बाद आपसे गलती हो भी जाए तो भी आप नापाक नहीं होते, बल्कि वो मोहर जो रास्तबाजी की मोहर है वो आपके ऊपर कायम रहती है। मेरे मान इस कलाम के वसीला से आपने और इस आयत को एग्जैक्टली समझा होगा कि खुदा हमसे क्या कहना चाहते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।